घुटने की आर्थराइटिस में या फिर बैक पेन के अंदर जो अर्ली आर्थराइटिस होता है उसमें क्या एक्सरसाइजेस करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक क्लिपिंग बनाया है जो कि पार्ट 1 है। और उसको पूरा देखने के बाद में भी मैं ये देख रहा हूँ कि कई लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि एक्सरसाइजेस किस स्पीड पर करनी चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो उनके सपोर्ट के लिए मैं ये दूसरा क्लिपिंग बना रहा हूँ। जिनको भी एक्सरसाइज पूरी तरह अंडरस्टैंड करना है वो पार्ट 1 भी देखें और ये पार्ट 2 भी देखें, तो उनको पूरी तरह समझ में आएगा कि अगर घुटने के अंदर आर्थराइटिस है या फिर बैक पेन है, लो बैक पेन है, तो उसमें क्या क्या एक्सरसाइजेज उनको करना चाहिए। बेसिकली ये एक्सरसाइज के 3 पर्पस होते हैं। पहला पर्पस होता है रेंज ऑफ मूवमेंट, मतलब आपके जॉइंट का जो आर्थराइटिस के अंदर रेंज मूवमेंट का कम होता जाता है पेन और स्टिफनेस के कारण, वो फुल मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा जो एक्सरसाइज का कारण रहता है वो होता है मसल्स में स्ट्रेंथ। अब जैसे घुटने का आर्थराइटिस है तो उनको 4 तरह के मसल्स के अंदर फुल स्ट्रेंथ चाहिए। पहला थाई मसल क्वाड्रिसेप्स, दूसरा हैमस्ट्रिंग पीछे का मसल, तीसरा अंदर का साइड का मसल्स वीएमओ। ये वीएमओ की स्ट्रेंथ के कारण उनका घुटना जो है ना डिफॉर्मिटी होकर के बाहर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। और चौथा काफ मसल। काफ मसल में स्ट्रेंथ क्यों जरूरी है कि कभी भी आप पैर लटका करके बैठे तो उसमें सूजन ना आए। तो पहला चीज था रेंज ऑफ मूवमेंट, दूसरा है मस्कुलर स्ट्रेंथ फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट, ठीक है। और साथ में ये पेन भी कंट्रोल करेगा, स्टिफनेस कंट्रोल करेगा, स्वेलिंग कंट्रोल करेगा। इसके बाद में आता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए कुछ लोग एक्सरसाइजेस करते हैं। आर्थराइटिस में मैंने अक्सर ये देखा है कि डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप वॉक करो, तो वॉक करने के चक्कर में मैदान में निकल जाते हैं चक्कर लगाने सुबह सुबह और लंगड़ाते हुए बेचारे चलते रहते हैं और जो रही सही कार्टिलेज होती है उसको भी खत्म करके ले आते हैं। तो वो कायदे से गलत है। उनको एंड्योरेंस और स्टेमिना बिल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए, उनको एयर बाइक चलानी चाहिए। एयर बाइक मतलब मैं साइकिलिंग की बात कर रहा हूं, और ये साइकिलिंग वो वाली साइकिलिंग नहीं है जो अक्सर आप लोग जिम में या घरों में देखते हैं। ये वो साइकिल है जो हाथ से चलती है। इसमें आप जो पैडल है वो हाथ से चला सकते हैं। तो क्या होगा, जो लोड पैरों पे पूरा पड़ता है ना वो 50% आपके हाथों पर शेयर हो गया। तो हाथ और पैरों के दोनों के कॉम्बिनेशन से जब ये एयर बाइक चलेगी तो आपके घुटने के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा और आप संधिवात को बढ़ने से रोक पाएंगे, पूरे मूवमेंट मेंटेन कर पाएंगे, हाँ, और साथ में मसल्स में स्ट्रेंथ भी ला पाएंगे, एंड्योरेंस और स्टेमिना भी बिल्ड कर पाएंगे। मतलब तीनों काम उस साइकिलिंग के अंदर हो जाएगा, जिसको एयर बाइक कहते हैं। हाथों से पैडल चलते हैं जिसके अंदर, तो 50% लोड उसके अंदर शेयर हो जाता है, बॉडी की फुल एक्टिविटी होती है, एंड दैट इज बेस्ट। और इसके अंदर आप वेरस वेल्गस डिफॉर्मिटी जिन लोगों को है, मतलब जिनके घुटने टकराते हैं या घुटने फैल गए हैं, बाहर चले गए हैं, वो उस डिफॉर्मिटी को भी साथ में करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसी क्लिपिंग के अंदर वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो डिफॉर्मिटी करेक्ट होती है। तो अभी हम शुरू करेंगे एक्सरसाइजेस के लिए। 4 तरह की एक्सरसाइजेस मैं इसमें बता रहा हूं और 5वीं लो बैक पेन के लिए है। ये पांचों एक्सरसाइज फंक्शनली आपको किस तरह करनी है, अगर इसका प्रोसीजर समझना है तो मेरी आप लास्ट क्लिपिंग सुने, पार्ट 1। और अगर आपको ये जानना है कि एक्चुअल में आपको किस स्पीड पे और किस तरह से करना है, तो इस क्लिपिंग के अंदर आप समझें कि आपको किस स्पीड पे और किस तरह से ये एक्सरसाइजेस करनी है। आइए देखते हैं। देखिए, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसके अंदर थाई के ऊपर, थाई की मसल्स जो है क्वाड्रिसेप्स, उसमें ये स्ट्रेंथ लाता है। इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, एक तो 1 kg के एंकल वेट टांगेंगे। ये देखिए नीचे टंगे हुए हैं एंकल वेट। उसके बाद में ये प्लेट लगाएंगे बीच में, जिससे ये घुटने जो है ना ये पास पास रहें। ये पास रहेंगे ना घुटने एक दूसरे के, कोई गैप नहीं रहना चाहिए। ये प्लेट नीचे गिरनी नहीं चाहिए। ये प्लेट नीचे नहीं गिरेगी तो ये अंदर की मसल्स हैं, वेस्टिस मीडियलिस ऑब्लिक, वीएमओ मसल। ये वीएमओ मसल में स्ट्रेंथ आएगा तो ये घुटने को बाहर नहीं जानी देगी, जो अक्सर ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिफॉर्मिटी होती है, या इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी लेटर स्टेज के अंदर ये डिफॉर्मिटी आ जाती है और इसके कारण घुटने पहले खराब होते हैं और सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब या तो ये प्लेट पूरी तरह से फंसनी चाहिए। कुछ लोगों के जिनके घुटने पहले से ही दूर चले गए हैं, इस तरह से जब वो जोड़ के बैठते हैं
तो ये इस तरह से घुटनों में गैप रहता है। तो वो क्या करें, जिनके गैप है वो फिर ये प्लेट ना लगाएं, क्योंकि उनके तो प्लेट लगाएंगे नीचे गिर जाएगी। तो ये बेल्ट आता है, ये बेल्ट मंगा करके ले, ये देखिए ये बेल्ट मंगा करके ले, और ये बेल्ट इधर टाइट करके ये गैप को खत्म करें, और फिर उसके बाद में ये एक्सरसाइज करें। और जिनको ये गैप बीच में नहीं है वो ये बेल्ट का यूज ना करें, बेल्ट यूज ना करें, खाली ये प्लेट डाल करके ये एक्सरसाइजेस करें। तो इससे क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेंथ आएगा, वीएमओ में स्ट्रेंथ आएगा, ये दोनों में स्ट्रेंथ आएगा, साथ में रेंज ऑफ मूवमेंट आएगा नी के अंदर। इसमें एक भी ग्राम घुटने के ऊपर बॉडी का वेट नहीं आ रहा है, ये नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज बैठ करके करनी है। अब सेकंड एक्सरसाइज में बताऊंगा जो कि उल्टे लेट करके करनी है। देखिए ये सेकंड एक्सरसाइज है, इसके अंदर एंकल पर वेट डाला हुआ है। अगर आपको तकलीफ हो तो शुरू में बिना एंकल वेट के भी कर सकते हैं। एंकल पर वेट डाला हुआ है, हैमस्ट्रिंग मसल्स के ऊपर पूरा टेंशन आता है, ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। और साथ में ये नी का जो कैप्सूल है, ये जो नी का, नीचे जाने दें इसको, ये नी का जो कैप्सूल है इसको पूरी तरह से ओपन कर देती है। जब मूवमेंट आपके रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, तो ये यहां पर एडेजेंस बनते हैं, और उसके कारण जब पैर पूरा मोड़ेंगे तो दर्द होता है। तो ये पूरी तरह से फुल स्ट्रेच आता है इस वजन के कारण। तो ये नी का जो कैप्सूल है ये पूरी तरह ओपन हो जाता है। हाँ करें वापस। तो ये एक तो ये कैप्सूल ओपन होगा, और दूसरा हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। नीचे तक जाने दें उसको, हाँ बराबर बराबर बराबर, परफेक्ट। तो ये इस तरह से एक्सरसाइज करें हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेंथ के लिए, और नी कैप्सूल की स्ट्रेचिंग भी इसमें साथ के साथ हो जाती है। देखिए ये रेंज ऑफ मूवमेंट के लिए अब तीसरा एक्सरसाइज है ये। इसमें फुल नी के ऊपर फ्लेक्शन, हिप के ऊपर फ्लेक्शन और फुट के ऊपर फ्लेक्शन, तीनों पे फ्लेक्शन और तीनों पे एक्सटेंशन, हिप, नी और फुट तीनों पे आता है। तो फुल रेंज ऑफ मूवमेंट होते हैं लोअर लिम्ब के। आप साथ में हाथों का सपोर्ट भी ले सकते हैं, और घुटनों के बीच में गैप ना रखें, कोशिश करें गैप ये नहीं आए। हाँ बराबर करते रहिए, बराबर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये सारी जितनी भी मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूं ना, एक बार में 15 बार, और 15-15 के 3 सेट ये आपको करने हैं। मतलब 45 बार ये करनी है, 45 बार पिछली, उसके पिछली 45 बार, और आगे की भी 45-45 बार डेली करनी है। अगर एक बार में ना कर पाए, जैसे 15 किया रुक गए, फिर 15 किया फिर रुक गए, फिर 15 किया, मान लीजिए एक बार में कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते 2 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। 2 बार मॉर्निंग में कर लीजिए 15-15 के 2 रैप, तो 30 हो गई। एक बार या 2 बार शाम को कर लीजिए 15-15 के 1 या 2 रैप, तो वो हो गई 45 से 60 रैप, ये एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इस तरह से 3 सेट हमारे को मिनिमम करने हैं 15-15 के। ठीक है, देखिए ये चौथी एक्सरसाइज है। इसमें फुट को फुल्ली फ्लेक्स करते हैं, साथ में नी को नीचे दबाते हैं। जब ये ऊपर आता है तो घुटना नीचे जाता है, तो ये पीछे का कैप्सूल पूरी तरह ओपन हो जाएगा, और साथ में फुट को एक्सटेंड करेंगे। ये भी 15-15 बार, 3 रिपीटेशन। ठीक है, तो 45 बार हो गया। और इससे क्या होता है, काफ मसल में स्ट्रेंथ आती है। तो जब आप कभी ट्रैवल करते हैं, पैर लटका करके बैठते हैं, तो आपको पैरों में सूजन की शिकायत नहीं आती, क्योंकि मसल्स की टोन मेंटेन हो जाती है। तो ब्लड जो है वो फ्लो होकर के ऑटोमेटिक ऊपर जाता है। अदरवाइज क्या होता है, वो नीचे के पार्ट के अंदर स्टोर होने लगता है, आपके पैरों में सूजन आ जाती है, आपको तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये चौथी एक्सरसाइज है। ये 4 एक्सरसाइजेज अगर आप घुटने के लिए करते हैं, इट इज मोर देन इनफ। अब 5वीं में एक एक्सरसाइजेज बैक पेन वालों के लिए और बता देता हूं, क्योंकि अक्सर जो है ना, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जिनको भी घुटने के अंदर तकलीफ है, मोस्टली उनको लो बैक का प्रॉब्लम भी होता ही है। तो उसकी ज्यादा नहीं, खाली एक एक्सरसाइज में आपको बताता हूं। देखिए ये लो बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है। इसमें अपने को छाती के हिस्से को ऊपर उठाना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर नीचे जाना है। करो फटाफट करो। हाँ ये देखिए, ठीक है, नहीं 5 सेकंड होल्ड करो या 3 सेकंड होल्ड करो, फिर नीचे जाओ। इससे बैक की ये सारी मसल्स स्ट्रेंथ आती है। तो उससे क्या होगा, आपका बैक का पेन जाएगा। बैक पेन में अगर फायदा लेना है तो आप ये ना सोचें कि आप खाली दवाई खाएंगे और आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपको पूरा फायदा आएगा ही नहीं। इसके अंदर 50% रोल अगर दवाइयों का है, तो 50% आपकी मेहनत का, एक्सरसाइज का है।
ठीक है। अच्छा, जो लोग इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं वो हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। देखिए ऐसे, हाँ करिए, वापस नीचे जाइए, पूरे पूरे नीचे जाइए। हाँ, ये इसको इधर सीधा रखिए, पीछे लीजिए, हाँ बराबर, ये पूरा नीचे जाइए, हाँ पूरा ऊपर उठाइए। अभी ये देखिए, ये एल्बो के लेवल तक उठाने का, ये सीधा हो जाना चाहिए ऐसा, ये उठाने का, फिर नीचे जाइए बराबर, फिर ऊपर लाइए। ये इस तरह से 15-15 के 2 या 3 रैप करने का, तो इसमें लो बैक के अंदर आपको काफी आराम मिलेगा। और जिन लोगों को शुरुआत है, कंप्यूटर वगैरह पे बैठ करके दिनों दिन काम करते हैं, वो लोग खाली इस एक्सरसाइज से अपना इलाज कर सकते हैं, उनको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिन लोगों को बैक पेन के कारण पैरों के अंदर दर्द होने लगा है, पैरों में पेन रेफर हो रहा है, उन लोग को जरूर दवाई खानी पड़ सकती है। पर जिन लोग को खाली लोकलाइज्ड पेन है इतने से हिस्से के अंदर, वो लोग तो इस एक्सरसाइज से ही अपना पेन खत्म कर सकते हैं। बराबर, बस यहां तक उठाओ, फिर नीचे जाओ। हाँ, अब वापस से हाथों को पीछे लेके बोर्ड बना करके दिखाओ, पूरे पैर भी उठाओ। हाँ देखिए, अगर आपको मोर एप्रोप्रिएट करना है ना, तो ये चेस्ट ऊपर आएगी, इधर से ये पैर ऊपर आएंगे और ये हिप से उठेगा, ना कि घुटना मुड़ेगा, घुटना स्ट्रेट रहेगा। और ये हिप से ऊपर उठेगा। ये देखिए, इस समय ये पैर भी दोनों उठे हुए हैं और ये चेस्ट का पोर्शन भी उठा हुआ है, तो ये पूरा बोट शेप बॉडी बन गया। ठीक है, तो ये आपके योगा के अंदर भी, योगाभ्यास के अंदर भी ये आसन आता है। और जो लोग योगा रेगुलर करते हैं वो काफी करते होंगे इसको, इससे बैक पेन के अंदर पूरी तरह से लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये करें, और साथ में बाकी के नी की आर्थराइटिस के लिए जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं वो करें। अब इसके बाद में अगर आपको वेट लॉस करने के लिए, एंड्योरेंस स्टेमिना के लिए एक्सरसाइजेस करनी है, तो साइड में देखिए ये एयर बाइक आती है जो पैरों से चलती है और हाथों से चलती है। ये एयर बाइक आप चलाना शुरू करें। इसके साथ में आप पैरों की, घुटनों की डिफॉर्मिटी को भी करेक्ट कर सकते हैं और साथ में अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। रोज इसको 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम, या आधा घंटा एक टाइम कभी भी दिन के अंदर कर लें, तो आपको वेट लॉस करने में भी सहायता मिलेगी और डिफॉर्मिटी जो घुटने में आ जाती है वो करेक्ट करने में मदद मिलेगी। तो ये सारा मैंने आपको एक्सरसाइजेस के लिए बताया कि क्या क्या एक्सरसाइज हमारे को जॉइंट्स की करना चाहिए संधिवात के केसेस के अंदर, खास तौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस में या फिर लेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जब नी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उस समय एक्सरसाइजेस जो करना चाहिए वो सारा मैंने आपको बताया, प्रॉपर तरीका बताया उसका, साथ में लो बैक पेन के लिए भी एक एक्सरसाइज बताई। ये सब करें। वजन बढ़ा हुआ है तो वजन की मेरी एक सेपरेट क्लिप है, वो देखें। और साथ में दवाइयों में क्या लें, 4 स्टेप्स, जॉइंट फ्रेश। और आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि अभी रिसेंटली जो अपना स्पिनेशिया है, जो पालक से दवाई बनी है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर, उसका हमने इंडिया में पेटेंट डाला था और साथ में यूएसए में भी पेटेंट डाला था। तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारा यूएसए का पेटेंट ऑलरेडी ग्रांट हो चुका है, अभी यही महीने के अंदर ग्रांट हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और इससे मरीजों को काफ़ी लाभ मिलेगा इस मेडिसिन से, जो हमने जॉइंट फ्रेश के अंदर एक इंग्रेडिएंट के रूप में डाला हुआ है। और साथ में इसका जो टैबलेट वर्जन है उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट हैं, जैसे रोज हिप एक्सट्रैक्ट है, करक्यूमिन है और साथ में विटामिन सी है। वहीं अगर सैशे लेते हैं, पाउडर फॉर्म लेते हैं, तो उसमें 2 इंग्रेडिएंट और ऐड किए हैं, ग्लूकोजामिन सल्फेट और कोलेजन पेप्टाइड। ये इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं स्पिनेशिया ओलेरेसिया पालक के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं टेरोस्पर्मिन सी और बाकी के 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ में। और मैं एक बात यहाँ खास तौर से बताना चाहूँगा, ये दवा क्यों इतनी इफेक्टिव है और क्यों इसको पेटेंट मिला, उसका एक स्पेसिफिक कारण है। जो भी दवाइयां हैं उनका रूट होता है ब्लड के थ्रू काम करना, पर घुटने या किसी और जॉइंट में कार्टिलेज तक ब्लड सप्लाई उतनी एबेंडेंट के अंदर मात्रा में जा नहीं पाती, होती ही नहीं है उतनी ब्लड सप्लाई, तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द मेडिसिन काम नहीं करती। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया और नैनो मॉलिक्यूल जो स्पिनेशिया के पालक से उन्होंने निकाल करके डेवलप किए, उसके कारण ये लिम्फेटिक रूट के थ्रू वहां तक पहुंचती है दवाई और इसका प्रॉपर कंसंट्रेशन मिलता है, जिससे इसकी एफिकेसी आती है। तो ये दुनिया में पहली बार इस तरह का काम किया है और हमारे भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने किया है ये काम, और इसकी प्रॉपर एफिकेसी मिलती है और इसी पे बेस्ड हमारे को यूएस के अंदर पेटेंट ग्रांट हुआ है। और इसी के ऊपर
इंडिया के अंदर कोशिश जारी है और जल्दी ही ये पेटेंट यहाँ भी मिलेगा। इट इज़ अवेटेड, क्योंकि यहाँ का प्रोसीजरल थोड़ा लंबा पड़ता है, इसके लिए समय लगता है। और इसकी ह्यूमन ट्रायल्स भी कंक्लूड हो चुकी हैं, जिसके अंदर CTX2 और कॉम्प के डेटा एक्सेलेंट हैं, काफ़ी अच्छे निकले, जिसके कारण हमको इंश्योर हुआ कि दिस इज़ वेरी मच इफेक्टिव इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ आर्थराइटिस टू सेव द कार्टिलेज। और साथ में एक लेवल तक ये उसको रीबिल्ड करने की क्षमता भी रखती है। अब इसके साथ में हम 4 स्टेप भी रिकमेंड करते हैं। 4 स्टेप जो है वो दर्द और सूजन को कम करता है। सबसे पहले ये सूजन को कम करेगा, सूजन कम होगा तो दर्द ऑटोमेटिकली कम होगा। और ये दोनों ही चीज़ें पूरी तरह से सेफ हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैटेगरी के अंदर हैं, आराम से आप ले सकते हैं, लंबे समय तक आप ले सकते हैं। और इसके साथ में आपको एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल, ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। जनरल प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जैसे आर्थराइटिस के अंदर आपको प्रोटोकॉल क्या फॉलो करने हैं, ज़्यादा वॉक ना करें, ज़्यादा सीढ़ी ना चढ़ें, प्रिकॉशंस लें, देसी टॉयलेट यूज़ ना करें, कमोड सिस्टम यूज़ करें, वगैरह वगैरह। और उसके साथ में ये 2 दवाई और बाकी के 5 प्रिकॉशंस लें तो आपको संधिवात में या फिर रूमेटॉइड के अंदर घुटनों की सर्जरी की ज़रूरत लाइफ टाइम नहीं पड़ेगी। ये बात आप ध्यान रखें, लाइफ टाइम नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ और आपको समझने की है कि कोई भी प्रकार की आर्थराइटिस हो, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो मेन आर्थराइटिस है, जो 90-95% पेशेंट्स को होती हैं, जॉइंट्स पेन के पेशेंट को, वो लोग इस चीज़ को समझें कि ये संधिवात या कोई भी तरह का आर्थराइटिस ये लाइफ टाइम का इशू है। इसमें ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना लिया और आप पूरी तरह से क्योर हो गए। इसमें आप कंट्रोल होंगे, आपको लंबे समय दवाई लेना पड़ेगा, उसको समझें, प्रिकॉशंस लें, जिससे आपकी लाइफ फुल टाइम मोबाइल रहे। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए बटन के ऊपर प्रेस कर सकते हैं, मेरे असिस्टेंट आपको हेल्प करेंगे। ज़रूरत हो तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।